तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमाते इस्लामी के उग्रवादियों का कहर देखने को मिल रहा है। सुशांत बर्मन के घर में आग लगा दी गई है। कई और घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। दिवंगत रविंद्रनाथ बर्मन के बेटे हैं सुशांत बर्मन। कई और घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ दिवंगत रविंद्रनाथ बर्मन के बेटे के घर में आग लगा दी गई। सुशांत बर्मन के घर में आग की लपटें उठती देखी गई। जमाते इस्लामी के उपद्रवियों का ये कहर देखने को मिला है, जहां पर सुशांत बर्मन के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि अकेले सुशांत बर्मन नहीं, बल्कि कई और ऐसे घर हैं जिन्हें आग लगा दी गई। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले से ये तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जमाते इस्लामी के उग्रवादियों ने ये बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक बार फिर से कहर नजर आ रहा है जमाते इस्लामी के उग्रवादियों का। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले से ये तस्वीरें सामने आई और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या बांग्लादेश में हालात हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे वहां कट्टरपंथियों को बल मिल रहा है और कैसे जमाते इस्लामी ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं बांग्लादेश में। दिवंगत रविंद्रनाथ बर्मन के बेटे के घर को आग के हवाले कर दिया गया। जमाते इस्लामी के उग्रवादी थे ये, जिन्होंने ये आग लगाई। सुशांत बर्मन के घर के साथ साथ कई और घर यहाँ पर आसपास हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं हिंदू फैमिलीज को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू फैमिलीज के घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। वहां बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, परिवारों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं। यहाँ आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं, फिर चाहे वो हिंदू मंदिर हो या फिर हिंदुओं के घर हो। और यहाँ आप देखिए तस्वीरें जहां पर सुशांत बर्मन के घर को आग के हवाले कर दिया गया। टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हिंदुओं के लिए रहने लायक माहौल अब रह नहीं गया है बांग्लादेश में। लगातार अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है और ये ताजा तस्वीरें जहां पर सुशांत बर्मन के घर को आग के हवाले किया गया। एक और बड़ी खबर आप जानिए बांग्लादेश से, जहां पर कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। जिहादियों की करतूत एक बार फिर से सामने आई है। बांग्लादेश के चटगांव में फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबर है। श्री मां चंडी मंदिर में तोड़फोड़ की गई, लूट को अंजाम दिया गया। यहां से महंगे आभूषण, घंटियां और पैसे, ये सब कुछ जिहादी लूट कर ले गए। मंदिर की दान पेटी तक लूट कर ले गए जिहादी। तस्वीरें आप देखिए, आपको याद होगा पिछले ही दिनों अलग अलग मंदिरों को आग के हवाले किया गया था, तोड़फोड़ वहां पर की गई थी, इस्कॉन में आग लगा दी गई थी, देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। और अब ये एक और तस्वीर है, जिहादी कैसे मंदिर में आए, तोड़फोड़ की और वहां लूटपाट मचाई। ये तस्वीर आप देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कहर जारी है। चटगांव में ये हिंदू मंदिर है जहां पर पहुंचे कट्टरपंथी और यहां तोड़फोड़ की गई। मां चंडी मंदिर ये बताया जा रहा है, जहां पर तोड़फोड़ भी की गई, लूटपाट भी हुई। जो देवी देवताओं को पहनाए गए आभूषण थे वो भी, मंदिर में लगी घंटियां भी, यहां तक कि दान पेटी भी उठाकर ले गए कट्टरपंथी। एक तरफ मोहम्मद यूनुस से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहां कट्टरपंथियों को जिस तरीके से शय मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस खुद कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। हाथ में कुछ है नहीं, कंट्रोल में कुछ है नहीं और बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। एक और हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है और लूटपाट की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं और ये प्रदर्शन पिछले काफी वक्त से हो रहे हैं, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर आवाज बुलंद की, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। यानी कि बांग्लादेश में जो स्थिति है, बांग्लादेश में तो हिंदू फैमिलीज ने सड़क पर आकर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई ही, लेकिन बांग्लादेश की इन तस्वीरों को देखते हुए हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों का दिल दुख रहा है और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग हिस्सों में लोग आवाज बुलंद करते हुए और इन घटनाओं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल से भी तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, जहां पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है या फिर उन पर हमला हो रहा है, उसको लेकर आवाज उठाई गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का सितम जारी है और यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में लोग पहुंचे और उनके जरिए प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर पहले भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आवाज उठाई गई है, प्रदर्शन हुए हैं और अब
एक बार फिर से, क्योंकि मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं तो हो ही रही हैं। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये प्रदर्शन जारी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश यहां हिंदुस्तान में। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, और ये बड़ा अपडेट है बांग्लादेश की बर्बादी से जुड़ी हुई खबर से जुड़ा हुआ। म्यांमार की अराकान आर्मी का बड़ा हमला यहां पर हुआ है। विद्रोहियों ने बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी और बांग्लादेश की सेना के बीच में गोलीबारी की खबर है। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। रोहिंग्या बहुल आबादी है रखाइन प्रांत, जहां पर यह हमला हुआ है, जहां पर यह कब्जे की खबर है। बांग्लादेश की सीमा के पास अराकान आर्मी की नजर बनी हुई है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश है, और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए ये बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी आप देख रहे हैं, और ये अपडेट देख रहे हैं, जहां पर विद्रोहियों ने बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। अराकान आर्मी और बांग्लादेशी सेना के बीच में ये जो टकराव है ये चल रहा है, और इस बीच रोहिंग्या बहुल आबादी रखाइन प्रांत जहां पर कब्जे की खबर है। बांग्लादेश की सीमा के पास ही अराकान आर्मी है जिसकी नजर बनी हुई है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश है। बांग्लादेश जो पहले से ही अलग अलग हालातों से जूझ रहा है, इसमें अराकान आर्मी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेशी सेना और अराकान आर्मी के बीच में ये टकराव बना हुआ है, गोलीबारी जारी है। रोहिंग्या बहुल इलाका रखाइन प्रांत, ये बांग्लादेश के लिहाज से कतई भी अच्छी खबर है नहीं। बांग्लादेश जो कि खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम पिछले कुछ वक्त से कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से नजदीकी हो या फिर चीन के साथ करीबी हो, इन सब के बीच ही विद्रोहियों ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है। अराकान आर्मी बांग्लादेशी सेना के बीच गोलीबारी की खबर। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया है। रोहिंग्या बहुल आबादी है रखाइन प्रांत, बांग्लादेश की सीमा के पास अराकान आर्मी की नजर बनी हुई है। खबर ऐसी कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश है।